फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अपने न्यू स्टेशन मास्टर्स ट्रेनिंग सेंटर से अपना ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करके फिर डिवीज़न को जाते हैं, तो डिवीज़न में उनको फिर लर्निंग दिया जाता है। लर्निंग के बाद एक स्टेशन पर्टिकुलर पोस्टिंग दी जाती है जहाँ पे उन्हें काम करना रहता है। जब हम पहली बार ट्रेनिंग सेंटर से निकल के और अपने स्टेशन को जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो पर्टिकुलरली नए लोगों को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है। इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज़रूरी हैं, उस पर हम लोग ध्यान से डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। So first point, identify station section and limits। हमारे दूसरे वीडियोज में भी हमने जो सिंगल लाइन सेक्शन है, तो सिंगल लाइन स्टेशन में स्टेशन सेक्शन क्या होता है, डबल लाइन जो मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में डबल लाइन है, क्लास बी स्टेशन, वहाँ पे स्टेशन सेक्शन क्या है वो पूरा समझाया है। तो वो आप स्टेशन सेक्शन टाइप करके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। नाम अगर आगे सरस ओझा लिख दिए तो आपको और जल्दी से मिल जाएगा। और स्टेशन लिमिट क्या होती है, स्टेशन के जो दो सबसे बाहरी सिग्नलों के बीच में एरिया है उसको बोलते हैं स्टेशन लिमिट। तो स्टेशन सेक्शन अलग चीज़ है जहाँ शंटिंग के कार्य, अपना ट्रेन मूवमेंट सब चलता है। लिमिट एक अलग है, जैसे देश की सीमा होती है वैसे ही स्टेशन की एक सीमा होती है सबसे बाहरी सिग्नल तक। जैसे डिस्टेंट सिग्नल है तो दोनों तरफ के डिस्टेंट सिग्नल के बीच में स्टेशन की लिमिट पाई जाती है। वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज होती है, जबकि स्टेशन सेक्शन पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग पर्पज से यूज होता है। हमारे जो स्टेशन मास्टर्स के काम करने की जगह है वो है स्टेशन सेक्शन। तो आप इसको अच्छी तरह से नए स्टेशन पे जाने पे ध्यान दे देना चाहिए। नंबर 2, सी पैनल एंड आइडेंटिफाई and note down direction of trains, names of lines, various signals, their locations and numbers। अपने स्टेशन में हम गए जहाँ पे हमारी पोस्टिंग हुई है या जहाँ पे हम लर्निंग ले रहे हैं, पैनल ध्यान से देखिए कितने सिग्नल लगे हैं, स्टेशन में कितनी लाइन है, पूरा पैनल के ऊपर डिपिक्टेड रहता है। तो पैनल से पहले समझिए फिजिकली, फिर स्टेशन यार्ड को जाके देखिए। ओके, सी पैनल एंड आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। अप डायरेक्शन की जाने वाली ट्रेनें, अप लाइंस कौन कौन सी है, कॉमन लूप लाइन कौन सी है, और डाउन डायरेक्शन की लाइन कौन कौन सी है। वेरियस सिग्नल्स, जो भी पैनल पे सिग्नल दिखते हैं, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, एडवांस स्टार्टर सिग्नल, देन सेंड सिग्नल्स, कॉलिंग ऑन सिग्नल, सबको पहचानना चाहिए अच्छे से। लर्निंग में यही सब सीखने का सही समय है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में थ्योरी ज़्यादा हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल जो मॉडल बनाए गए हैं, कोशिश पूरी जेडआरटीए में की जाती है कि जो स्टेशन में आपको जैसा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पैनल मिले वैसा दिखाएं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स स्टेशन पे, क्योंकि रियल में हम ट्रेन ऑपरेशन कर रहे हैं और यहाँ पे एक तरह से सिमुलेटेड है, वो सिमुलेटेड ट्रेन ऑपरेशन है, तो दोनों में तो फर्क रहेगा। इसलिए जब एक्चुअल स्टेशन में जाते हैं तो अच्छी तरह से पैनल, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट और अपना लाइंस, सिग्नल्स को अच्छी तरह जो रियल लाइफ है वो आप देख सकते हैं, अच्छे से समझना चाहिए। आपका सीनियर आपको वहाँ पे गाइड करेगा। देन रीड SWR, स्टेशन वर्किंग रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग सेंटर में भी बताया जाता है स्टेशन वर्किंग रूल, वर्किंग टाइम टेबल पे अपने डिवीजन का WTT ध्यान से देखना चाहिए, और अपने स्टेशन का SWR, क्योंकि हमको एश्योरेंस रजिस्टर में साइन भी करना है और प्रैक्टिकली SWR के हिसाब से पूरे शंटिंग मूवमेंट, ट्रेन रिसेप्शन, ट्रेन डिस्पैच का काम होता है। तो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पहले जरूर पढ़ना चाहिए। रीड SWR एंड नोट डाउन द नेम्स एंड कोड्स ऑफ एडजेसेंट स्टेशन। और हमेशा आपको दोनों तरफ के स्टेशन से के साथ ही काम करना है। स्टेशन का पूरा नाम क्या है, उनका कोड क्या है, उनके यहाँ का भी वर्किंग सिस्टम कैसा है,
जरूर हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए। ओके, हमारे स्टेशन से बाजू वाले दोनों तरफ के स्टेशन की दूरी कितनी है, रनिंग टाइम गुड्स ट्रेन कितना लेती है, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन का रनिंग टाइम क्या है, ओके, WTT, वो सब वर्किंग टाइम टेबल में देख के हम पढ़ सकते हैं। हाल्ट स्टेशन, हमारे आजू बाजू कोई हाल्ट स्टेशन है, हमारे ब्लॉक सेक्शन में कोई IV सिग्नल है, तो उसका भी अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए। नंबर 4, thoroughly understand वर्किंग ऑफ पैनल। अब पैनल ऑपरेशन जहां डेली काम करना है उसमें हमें एक्सपर्ट होना चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग में ही जब लर्निंग ले रहे हैं तो अच्छे से ध्यान से सीखिए, पहले ऑब्जर्व करिए, जहां डाउट आए पूछिए, फिर ऑपरेट करने का मौका सीनियर देंगे तो लर्निंग के दौरान भी आप ऑपरेट करके सीख सकते हैं। पॉइंट्स एंड सिग्नल अच्छी तरह समझना है। एंड ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, कौन सा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट सिंगल लाइन में है तो हमारा पड़नूर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, और एक रहता है ये हैंडल टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स है। दूसरा आजकल UFSBI आ गया है, यूनिवर्सल फेल सेफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि ऑपरेशन बहुत इजी है लेकिन ध्यान से करना पड़ता है। डबल लाइन में SG ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट जो पुराने वाले हैं, नया है तो उसमें वहाँ पर भी आजकल SSBPAC और UFSBI लगे हुए हैं। बाय कंटिन्यूसली वाचिंग ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर परफॉर्मिंग, तो ये पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि जो ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर हैं, तो हम लर्निंग ले रहे हैं तो कैसे लाइन क्लियर लेते हैं, कैसे फिर पैनल ऑपरेशन है, कैसे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करते हैं, कैसा बातचीत करते हैं कंट्रोल फोन में, कैसा स्टेशन मास्टर आजू बाजू से बात करते हैं, ऑब्जर्व करके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। थोड़े डाउट्स बच गए तो हम पूछ के उनसे डिस्कस करके सीख लेंगे। ओके, कवरिंग ऑल द शिफ्ट ड्यूटीज, और जब हम लर्निंग लेते हैं तो कभी एक दिन मॉर्निंग में, तो एक दिन आफ्टरनून में, तो एक दिन नाइट में, इस तरह से शिफ्ट को चेंज करके हर शिफ्ट में लर्निंग लेना चाहिए, ताकि हम हर शिफ्ट की वर्किंग को समझ सके, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके सोल्यूशन क्या हैं, दोनों समझ में आएगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, thoroughly understand लोकेशन ऑफ रिले रूम की। आजकल रिले रूम की को एक बॉक्स के अंदर रखा गया है और उसके ऊपर काउंटर्स भी लगे हुए हैं। तो डिजिटल काउंटर्स रहेंगे, नहीं तो मैकेनिकल काउंटर्स रहते हैं कि जब भी हम रिले रूम की को बाहर निकालेंगे तो एक गिनती बढ़ती जाती है। उसका रजिस्टर मेंटेन कैसे किया जाता है, उसका लोकेशन क्या है, क्रैंक हैंडल का भी काउंटर रहता है, तो वो कैसे निकाला जाता है, काउंटर रीडिंग कैसे बढ़ती है, फिर रजिस्टर में एंट्री कैसे करते हैं। KL पॉइंट की जो साइडिंग के पॉइंट किए हैं, कोई जैसे हार्ट एक्सेल हार्ट बॉक्स की साइडिंग्स रहती है, तो ऐसे स्टेशन में KL साइडिंग्स रहती है, उसका की निकालने का तरीका क्या है। एंड कीज ऑफ पैडलॉक्स आर ऑपरेटिंग देयर बॉक्सेस, और ये जो जहाँ पे क्रैंक हैंडल हम ऑपरेट करते हैं तो क्रैंक पैडलॉक करते हैं, वहाँ उसका बॉक्स का की कैसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सब सीखना चाहिए। एंड सील्स, और उसमें सील लगे हुए हैं, वो सब ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर कैसे सीलिंग होती है। इफ पॉसिबल ट्राई टू रिमूव वंस एंड मेक एंट्री इन देयर रजिस्टर्स एज टेस्टिंग। तो लर्निंग के दौरान में अपने स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी SM से रिक्वेस्ट करके, इस पॉसिबल है तो ये सारी चीज एक एक बार निकाल के एंट्री करके, और उसका यूज कैसे करते हैं प्रैक्टिकल हमें सीखना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 6, नोट डाउन द नंबर ऑफ गेट्स। यानी LC गेट की बात करें, लेवल क्रॉसिंग जो गेट्स होते हैं, सो हमारे कंट्रोल में कितने गेट्स हैं, उसमें ट्रैफिक गेट कितने हैं, और जो डायरेक्ट स्टेशन सिग्नल से कनेक्टेड है, और दूसरा यानी स्टेशन मास्टर के जो कंट्रोल में रहते हैं, जहाँ हमारे पॉइंट्समैन ड्यूटी करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रैफिक गेट। और इंजीनियरिंग गेट जो ब्लॉक सेक्शन में है PWI के कंट्रोल में, जहाँ पे ये रहते अपना गैंगमैन या इंजीनियरिंग स्टाफ गेटमैन की ड्यूटी करता है, तो उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग गेट। दूसरा नॉन इंटरलॉक और इंटरलॉक गेट। नॉन इंटरलॉक का मतलब सिग्नल से प्रोटेक्टेड नहीं है, और इंटरलॉक्ड गेट का मतलब सिग्नल से प्रोटेक्टेड गेट है। तो वो कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, उसका वर्किंग कैसा है, पूरा सीखना है।
and procedure of working of these gates from Appendix A of SWR। जो अपने स्टेशन का SWR है उसके अपेंडिक्स ए में दिया रहता है गेट्स की वर्किंग के बारे में, एक नज़र उसे भी जरूर पढ़ना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 7, नोट डाउन एनी स्पेशल प्रिकॉशंस ड्यू टू ग्रेडियंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड एट द स्टेशन। हमारे स्टेशन सेक्शन में या ब्लॉक सेक्शन में ग्रेडियंट है तो क्या प्रिकॉशन लेते हैं हम SWR से देख सकते हैं, वर्किंग टाइम टेबल में देख सकते हैं और साथ में अपने सीनियर से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। पॉइंट्स अगर आपके मन में है कि हाँ ग्रेडियंट के बारे में जानकारी लेना है तो पढ़ने की जगह SWR, WTT और अपना सीनियर जो ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर है उससे सीख लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, प्रिपेयर ए टाइम टेबल covering all timings of trains with these columns separately for up and down trains and try to remember this। साथ में एक अपना एक कॉपी या बुक रखनी चाहिए नोट करने के लिए, सो दैट उसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो डेली सीखते हैं नोट करना चाहिए। तो अपने स्टेशन से गुजरने वाली अप और डाउन ट्रेन का लिस्ट बनाना चाहिए। अप ट्रेन कितनी है, डिपार्चर फ्रॉम इम्पॉर्टेंट स्टेशन का टाइम एक बार नोट करिए। देन स्टेशन से हमारे स्टेशन में वो ट्रेन अप डायरेक्शन की ट्रेन कब अराइवल होता है, कब डिपार्चर होता है। वर्किंग टाइम टेबल में स्किप टाइम दिया रहता है। स्किप टाइमिंग जो WTT में दिया रहता है उसका मीनिंग होता है कि वही टाइम जो है गाड़ी के स्टार्ट होने का टाइम जो PTT पब्लिक टाइम टेबल होता है उसमें जो ट्रेन का डिपार्चर टाइम है उसको वर्किंग टाइम टेबल में स्किप टाइमिंग बोलते हैं। इसका मतलब कोई भी ट्रेन स्किप टाइमिंग के पहले स्टार्ट नहीं होना चाहिए जो पैसेंजर ट्रेन से, क्योंकि वही टाइम पब्लिक को बताया गया है। इसलिए स्किप टाइमिंग भी जानना चाहिए जहाँ जहाँ WTT में दिया है। देन अराइवल एट इम्पॉर्टेंट स्टेशन, तो डिपार्चर के बाद उनका इम्पॉर्टेंट स्टेशन में जो हमारे स्टेशन से गुजरने वाली आप ट्रेन डायरेक्शन की ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें, उनका इम्पॉर्टेंट स्टेशन पे अराइवल टाइमिंग क्या है ऐसा लिस्ट बना के ध्यान रखने से याद हो जाता है। सिमिलरली डाउन डायरेक्शन के लिए डिपार्चर फ्रॉम इम्पॉर्टेंट स्टेशन, हमारे स्टेशन पे उसकी टाइमिंग क्या है, अराइवल डिपार्चर क्या है, और अराइवल एट इम्पॉर्टेंट स्टेशन ही अप डायरेक्शन के लिए सेपरेट नोट करिए, डाउन डायरेक्शन के लिए सेपरेट नोट करिए, सो दैट वर्किंग में बहुत इसका फायदा रहता है। ओके, फिर आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, पर्सनली गो टू ईच एंड एवरी पॉइंट अवेलेबल। जो स्टेशन के पॉइंट्स होते हैं, फेसिंग पॉइंट्स, ट्रेलिंग पॉइंट्स, क्रॉसओवर पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पे पर्सनली जाना है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहिए। उसको समझना चाहिए कि ये पॉइंट लूप लाइन में सेट है, मेन लाइन में सेट है, इसका बॉक्स किधर, क्रैंक बॉक्स किधर है, बॉक्स पर चाबी कैसे लगाते हैं, फिर कैसा सेट करते हैं, अगर सिग्नल या पॉइंट की जब फेल्योर होती है, वो सब सीखना लर्निंग में जरूरी है। देन LC गेट्स के बारे में घूम के देखना चाहिए। विद इन स्टेशन सेक्शन, जो स्टेशन से जुड़े हुए हमारे गेट्स हैं LC गेट, वहाँ हम जाके इजीली वॉक करके आजू बाजू देख सकते हैं। एंड नो प्रोसीजर फॉर क्रैंकिंग दीज पॉइंट्स इन केस ऑफ फेल्योर, इफ पॉसिबल ट्राई टू सेट एटलीस्ट वन पॉइंट विथ क्रैंक हैंडल। और लर्निंग के दौरान में पॉइंट्स को कैसे सेट करते हैं, करेक्ट सेटिंग क्या है, उसका पोजीशन क्या रहती है करेक्ट जब सेट होता है तो, और पैनल में इंडिकेशन कैसा आता है, और संभव रहे तो अपने सीनियर से बात करके क्रैंक हैंडल बाहर निकाल के एक पॉइंट को सेट करके देखना चाहिए। प्रैक्टिकल रियल एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट ड्यूटी करेंगे, जब लर्निंग का टाइम खत्म होगा तो क्या है, तब हम अकेले रहेंगे ड्यूटी में, तो इससे अच्छा है कि लर्निंग के समय जो हम सीखे रहेंगे तो इंडिपेंडेंट ड्यूटी करते समय हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस भी हमारा अच्छा रहेगा। ओके, देन दूसरी बात एक और है, जो लर्निंग का पीरियड दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपने पोस्टिंग मिलने के पहले लर्निंग का अनलिमिटेड टाइम रहता है, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, जब तक पर्टिकुलर स्टेशन पे पोस्टिंग नहीं आती तो हम लर्निंग ही लेते रहते हैं स्टेशनों में, जहाँ एक स्टेशन 2 स्टेशन पे जहाँ नॉमिनेट कर दिया जाता है हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जिसको बोलते TI,
सीनियर डीओएम के बिहाफ पे उस स्टेशन में हम लर्निंग लेते हैं। लेकिन जैसे ही पोस्टिंग मिलती है तो हमको इंडिपेंडेंट ड्यूटी लेना है, तो उस समय जो लर्निंग नए स्टेशन हो या पुराने जहाँ लर्निंग ले रहे थे वहीं पे पोस्टिंग हो गई, तो हमें अधिक समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब पोस्टिंग के पहले जो काफ़ी समय आपने लर्निंग लिया है, इसलिए अब जब प्रैक्टिकल स्टेशन पोस्टिंग हो गई तो वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम है, रूल 3 दिन का रहता है लर्निंग का। वहाँ पे आप अगर 2 ही दिन में कंप्लीट करके लर्निंग ले सकते हैं, छोटा स्टेशन है, तो बिल्कुल परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो आपका यहीं से जो सर्विस कैरियर शुरू होता है और एक जिम्मेदारी लेने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप के अंदर इनकलकेट करनी चाहिए, अपने अंदर जिम्मेदारी से जुड़ने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, जिम्मेदारी से भागने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जो लीगल एक्शन है वो तो होते ही है, अगर स्टेशन जो नया स्टेशन मास्टर ड्यूटी इंडिपेंडेंट लेने में लेट कर रहा है तो जो एक्शंस है वो तो होते ही है, साथ में अपना मनोबल भी कमजोर रहता है और गलत चीज़ है वो, तो इस पर जरूर ध्यान देंगे। नए लोगों के लिए मैं खास तौर से अपील कर रहा हूँ। देन पॉइंट नंबर 10, सी इफ ऑल एसेंशियल इक्विपमेंट मेंशन। ये जो स्टेशन के एसेंशियल इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हैंड सिग्नल लैंप है, फ्लैग्स है, या बहुत सारे सामान रहते हैं, वो सारा लिस्ट कहाँ रहता है? अपेंडिक्स ई ऑफ SWR, स्टेशन वर्किंग रूल के अपेंडिक्स ई में रहता है एसेंशियल इक्विपमेंट। उसका लिस्ट देखना चाहिए और प्रैक्टिकल अपने स्टोर में भी देखना चाहिए कि हाँ किस तरह से वो पूरा सामान रहता है। इज अवेलेबल एंड लर्न व्हेन एंड हाउ टू यूज देम, और उन इक्विपमेंट्स का यूज क्या है, क्या पर्पज है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। नंबर 11, रीड SWR एंड नोट डाउन इम्पॉर्टेंट आइटम्स। जब भी खाली का समय है, प्रैक्टिकल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो SWR पढ़ करके उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को अपनी डायरी में या नोटबुक में नोट करना चाहिए। ओके, देन पॉइंट नंबर 12, नो अबाउट इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम। जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, आप जानते हो किसी भी वर्किंग में स्टेशन पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो लाइफ लाइन है। अगर जब करंट फेल होता है तो जनरेटर्स लगे रहते हैं, तो जनरेटर कैसे स्टार्ट करना है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी बैटरी सिस्टम क्या है, वो सब हमें ध्यान देना चाहिए, पहले सीख लेना है। देन आजकल IPS भी लगे हैं, इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई की। जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं रहता है 2 सोर्सेस से पावर सप्लाई स्टेशन में आती है, ये फेल मतलब एक पावर सप्लाई फेल हुए तो हम दूसरे में स्विच कर सकते हैं, तो स्टेशन का जो IPS है कहाँ लगा है और स्विच ओवर कैसे करते हैं वो भी अच्छे से सीखना है। एंड इट्स इंडिकेशन, और उसका इंडिकेशन कैसा दिखता है जब इसमें चेंज करते स्विच ओवर करते हैं, वो सब सीखना है। रोटरी स्विचेज इन केस ऑफ फेल्योर, जब फेल होता है तो कैसा चेंज ओवर होता है, उसको रोटरी स्विचेज बोलते हैं। आइसोलेटर्स, इमरजेंसी में इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में जहाँ पे अपना स्टेशन हम काम करते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल फायर लग गया तो आइसोलेटर्स लगे रहते हैं, वो हमें सीख लेना चाहिए कि उस स्थिति में हम करंट को कैसे आइसोलेट करेंगे, सो दैट इलेक्ट्रिकल फायर को कंट्रोल करने में आसानी होगी। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिकल फायर लगा है स्टेशन में तो सबसे पहले आइसोलेटर से करंट को आइसोलेट कर देना चाहिए। नंबर 13, गो थ्रू ऑल द रजिस्टर्स अवेलेबल एट द स्टेशन। स्टेशन के वर्किंग में बहुत सारे स्टेशन रजिस्टर्स है, तो रजिस्टर्स के कुछ नाम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, पूरा लिस्ट देखना है तो हम ब्लॉक वर्किंग मैनुअल में और GNSR में देख सकते हैं। तो स्टेशन में प्रैक्टिकली रजिस्टर्स जो अवेलेबल हैं देख करके अपने सीनियर से डिस्कस करके हमें सीख लेना चाहिए। देन नेक्स्ट, जैसे उदाहरण के लिए थोड़े रजिस्टर्स का नाम यहाँ पे दिया गया है। अटेंडेंस रजिस्टर, जिसमें हम डेली ऑन ड्यूटी जाने पर सिग्नेचर करते हैं, तो उस रजिस्टर में हमारा नाम रिसिग्नेशन होना चाहिए और सिग्नेचर के कॉलम में डेट वाइज सिग्नेचर करते हैं। जिस डेट को आए हैं ड्यूटी उस डेट में साइन करना है, जिस डेट में हमारा रेस्ट है वहाँ पे रेस्ट मार्क होना चाहिए, वो सब ध्यान देना है, वो सब सीनियर से सीखना है। देन PLCT, पेपर लाइन क्लियर टिकट जो होते हैं, 4 फॉर्म है, TBAR A B C D 14 25।
सो अप एंड डाउन डायरेक्शन अलग अलग रहते हैं, वो रजिस्टर्स भी देखना है, पैड होते हैं जो ये अथॉरिटी के। देन नॉर्मल अथॉरिटी फॉर एग्जांपल T3693V, T3691 एक रहता है, T806 शंटिंग का फॉर्म, T409 काशन ऑर्डर के फॉर्म, नील काशन ऑर्डर फॉर्म। देन मोटर ट्राली के फॉर्म्स है T1525 एंड A1525। T1525 जो होता है जब किसी ट्रेन या मोटर ट्राली के पीछे दूसरी मोटर ट्राली जाती है तो T1525 दिया जाता है, और जब मोटर ट्राली अकेले इंडिपेंडेंट जा रही है तो उसको A1525 दिया जाता है। एबनॉर्मल अथॉरिटी जो 6 चैप्टर के अथॉरिटीज है, A602 से लेके ABCD, D602। देन TIC में रहते हैं एबनॉर्मल अथॉरिटीज, B602, TE, F602। देन जो कंडीशनल लाइन क्लियर टिकट के फॉर्म्स होते हैं, G602, S602। देन 9th चैप्टर के फॉर्म्स होते हैं B912, C912, D912। एक नया फॉर्म जुड़ गया है ऑटोमेटिक एरिया में TSL वर्किंग के लिए, E912। ये सारे फॉर्म्स हमें देख लेना चाहिए एबनॉर्मल अथॉरिटीज। देन अथॉरिटी यूज्ड ड्यूरिंग ब्लॉक्स, जो इंजीनियरिंग ब्लॉक देते हैं, मटेरियल ट्रेन BT ट्रेन भेजते हैं उसके लिए T462 या A462, और TTM मशीन के लिए T465, A465। टावर वैगन के लिए T1708 और A1708। जो इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में चलते हैं टावर वैगन मेंटेनेंस के लिए, उनके अथॉरिटीज भी हमें देख लेना चाहिए। फिर आगे देखेंगे TSR, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है स्टेशन में, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर। इसमें हर ट्रेन मूवमेंट का अप एंड डाउन के हिसाब से हम एंट्री करते हैं, वो भी सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो रेगुलर ड्यूटी में आ जाता है। ट्राई टू मेक एंट्रीज, और जब लर्निंग में है तो परमिशन लेकर के एंट्री बनाना सीखना चाहिए। ट्राई टू मेक एंट्रीज फॉर द ट्रेन्स पास ड्यूरिंग योर लर्निंग पीरियड। ऑल्सो सी 16 आवर्स टाइम सिग्नल, साइनिंग ऑन एंड ऑफ ड्यूटीज। हम कैसे साइन ऑन करते हैं, फिर ड्यूटी खत्म होने साइन ऑफ करते हैं, TSR की एंट्री देखिए। PLCT पेपर लाइन क्लियर टिकट की वर्किंग कैसा है, T1425 में कैसा लाइन क्लियर इंक्वायरी करते हैं, और T1420 में कैसा रिप्लाई दिया जाता है, वो सब सीख लेना चाहिए। देन सेफ्टी स्लोगन्स, वेरियस काउंटर रजिस्टर नंबर्स, टेस्टिंग ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, ये पूरा डिटेल में सीखना चाहिए। देन स्टेशन डायरी, ये अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर स्टेशन मास्टर्स। स्टेशन डायरी में क्या क्या आइटम एंट्री होता है वो जरूर सीखना है। देन काशन ऑर्डर, मैसेज बुक रहता है और एक काशन रजिस्टर रहता है। सो काशन ऑर्डर मैसेज बुक्स फॉर अप एंड डाउन डायरेक्शन, एंड काशन ऑर्डर रजिस्टर्स, and try to know the procedure for pasting the imposition and cancellation messages and making entries in the registers and brought forwarding them every Monday at odd hours। ये जो कुछ काशन ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं तो कुछ बचे रहते हैं तो उनको हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं हफ्ते में एक दिन, मंडे को रात 12 बजे। ओके राइट। देन नेक्स्ट आगे देखेंगे डिसकनेक्शन एंड रिकनेक्शन नोटिसेज होते हैं जो T351 का, वो रजिस्टर कैसा हम मेंटेन करते हो देखना है। हाउ दे आर इशूड एंड पेस्टेड इन द बुक एंड एंट्रीज इन द रजिस्टर। द नेक्स्ट रिले रूम एंड ब्लॉक की रजिस्टर, रिले रूम के लिए रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसका चाबी के लिए। आजकल वो काउंटर वाले उसका जिस बॉक्स में रहता है उसमें काउंटर लगा रहता है, काउंटर की रीडिंग नोट करना चाहिए रजिस्टर में। Entries every time they are taking keys and disconnection notice pertaining to them। Then point number 11 SNT failure register, ये बहुत ही important register है। Entries of the failures and summary at the end of every month and failure memo book obtaining signature of ESM or SI। SNT failure तो हम रेगुलर एंट्री करते हैं और हर महीने के कंप्लीट होने पे उसका समरी वहाँ पे लिखते हैं नीचे, और उस समरी में ESM और SI जो हमारे स्टेशन में आते हैं उनका सिग्नेचर लेना चाहिए। देन एक स्टेबल्ड लोड रजिस्टर है,
जो रेक स्टेबल होते हैं विथ इंजन और विदाउट इंजन उसका एंट्री किया जाता है। लोको पायलट गार्ड का उसमें सिग्नेचर लिया जाता है। एसएम का भी सिग्नेचर रहता है, वो इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है, उसको वर्किंग सीखना चाहिए। देन वेरियस काउंटर रजिस्टर्स, क्रैंक हैंडल, रूट कैंसिलेशन, कॉलिंग ऑन कैंसिलेशन, रिले रूम की का जो काउंटर रजिस्टर है, देन लाइन क्लियर कैंसिलेशन, ये सारे जो कैंसिलेशन रजिस्टर्स है या चाबी निकालने के लिए काउंटर के रजिस्टर्स है, सब कैसा काम करना है, कैसा फिलअप करना है, पूरा सीखना चाहिए। ओके, देन आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, इन केस ऑफ बिग स्टेशंस नोट द इंजन लिंक्स। जो बड़े जंक्शन स्टेशन होते हैं तो वहाँ पैसेंजर ट्रेन के इंजन लिंक कैसे काम करते हैं, रेक लिंक कैसे काम करते हैं पैसेंजर ट्रेन के, वो सीखना चाहिए। द नॉर्मल शंटिंग मूवमेंट्स लाइक बैकिंग ऑफ रेक्स का प्रोसीजर क्या है। पिट लाइन ऑक्यूपेशन, जहाँ पे मेंटेनेंस का काम है, टीएक्स बड़े जंक्शन स्टेशन में टीएक्सआर के पॉइंट्स रहते हैं वहाँ पे, तो पिट लाइन का ऑक्यूपेशन कैसा रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कौन सा पिट लाइन खाली है, कौन सी पिट लाइन ऑक्यूपाइड है। एंड बर्थिंग ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे जो हमारी पैसेंजर ट्रेन रुकी है, खड़ी है, ऑक्यूपेशन रजिस्टर रहता है। ऑक्यूपेशन चार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड पिट लाइन्स, और उसका हम चार्ट भी मेंटेन करते हैं रजिस्टर में। देन पॉइंट नंबर 15, नोट डाउन फोन नंबर्स फॉर कंटेक्टिंग इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये जो यहाँ पे नाम दिए एग्जाम्पल के लिए कि ऐसी इस तरह से और भी रहते हैं इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स, हमें ज़रूर रेडी मेड अपने पास रखना चाहिए इमरजेंसी यूज के लिए। लाइक अपना जो स्टेशन का स्टेशन मास्टर इंचार्ज है, एसएस है, टीआई है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, एओएम असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, डीओएम डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर, ईएसएम, एसआई, पीडब्ल्यूआई, आईओडब्ल्यू मीन्स इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स, जो सिविल वर्क्स अपना रहते हैं बिल्डिंग्स के काम, वो आईओडब्ल्यू देखते हैं। रेलवे ट्रैक का पीडब्ल्यूआई देखते हैं। एईएन, जेई, एससी, इलेक्ट्रिकल, सीसीआई का मतलब चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर अपना स्टेशन के रहते हैं। एसीएम असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर, डीसीएम डिविजनल कमर्शियल मैनेजर, एंड टीएक्सआर जो ट्रेन एग्जामिनर के रहते हैं, सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लोग, उनका नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अवश्य हमें रेडी अपने पास अवेलेबल रखना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 16, अपार्ट फ्रॉम दिस, if commercial duties are available, get to know the working of issue of tickets and registers pertaining to them, and also sealing in cash bag and depositing in the chest। यदि कुछ स्टेशन पे स्टेशन मास्टर को ऑपरेटिंग ड्यूटी के साथ साथ कमर्शियल यानी टिकट सेलिंग का भी ड्यूटी रहता है, तो ऐसी जगह पे हमें टिकट्स का पूरा स्टडी करना चाहिए, कैसा इशू करते हैं, उसके कौन कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, और कैशबैक की सीलिंग कैसे होती है, और कैश चेस्ट में कैसे डिपॉजिट किया जाता है, किस पैसेंजर ट्रेन में भेजा जाता है, पूरा अपने सीनियर से सीख लेना चाहिए। और समरी कैसे बनाते हैं, उसका पूरा डेली समरी रहता है, और फिर मंथली समरी भी बनानी पड़ती है। ओके, तो हमें उम्मीद है कि नए लोग जो अपने स्टेशन पे पोस्टिंग जाएंगे तो वहाँ पे एक अच्छी इमेज के साथ काम करना चाहिए, मेहनत करके काम करना चाहिए। और जब नए नए हैं तो आपने मेहनत करके एक बार सीख लिया है तो लाइफ लॉन्ग आपको काम करेगा, आपके प्रमोशन के लिए यूजफुल होगा, और आपके सेफ वर्किंग के लिए यूज होगा। साथ में सभी रेलवे डिपार्टमेंट्स में आपकी इज्जत रहेगी। ओके, तो जो भी कुछ डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम अवश्य रिप्लाई करेंगे। इसके आगे एक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोगों से एक छोटा अपील है कि यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप अपने सपोर्ट के लिए हमारे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर 8309665781 पर अपना सहयोग कर सकते हैं। आपकी इच्छा अनुसार ये वॉलंटरली बेसिस पे है। एंड इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू लाइक द वर्क, प्लीज सपोर्ट on my Google Pay, Phone Pay, Paytm number 8309665781। Thank you so much.
Thank you so much. Share your video time and please share it to friends and other WhatsApp group. Please apply. Thank you so much.